अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। ऐसे नियम निश्चित किए हुए थे। जब नमक डालती तो कहती सीताराम की रसोई, सीताराम यज्ञ होई। हम ये जो बना रहे हैं यज्ञ के लिए बना रहे हैं, इससे भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, उसके बाद सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे। तो ऐसी सुंदर धारणा से भोजन बनाती थी कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे, तब सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे परमात्मा की गहरी याद में।
और भोजन बनाने का मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। भोजन किन विचारों से बना हुआ है, किस भावना से खिलाया जा रहा है, इसका मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। क्रोध में भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर क्रोध आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं। शांत स्वभाव से भोजन बनाइए। यदि गुस्से में बनाएंगे तो जो उस भोजन को पाएगा उसमें क्रोध पैदा होगा, कला होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। यदि गुस्से में बनाएंगे तो भोजन को जो पाएगा उसमें क्रोध पैदा होगा, कला पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में करिए। भोजन तैयार हो जाए तो भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। ऐसे भोजन को जो पाएगा उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। तो भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमात्मा की याद में ना किया जा सकता हो। दूसरा विशेष काम, बच्चों को पालना, बड़ा करना, रखना। बच्चों को कहीं मारना नहीं चाहिए। जो सजा देते हैं बहुत गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। दूसरा बड़ा काम, बच्चों को रखना। बच्चों को रखने का काम बड़ी जिम्मेदारी का है। अगर इसे ध्यानपूर्वक किया जाता है तो बच्चे ठीक रहते हैं। अगर नहीं किया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चे की मां इसको समझे कि बाल स्वरूप भगवान है, बाल भगवान है। बाल भगवान समझकर वस्त्र पहनाए, बाल भगवान समझकर उसको नहलाए, बाल भगवान समझकर उसको भोजन कराए, बाल भगवान समझकर लोरियां दे के सुलाए। एक तो हृदय ऐसी देवी का परमात्मा में लगा रहेगा। दूसरे ऐसे प्यार से जो बच्चा पलेगा वो आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने बड़ी व्यक्ति हुए हिस्ट्री में, इतिहास में, कहते हैं उनकी माता का उनको बनाने में बड़ा हाथ रहा। ये बात सच है। जो मां बचपन संस्कार डाल देती है वो संस्कार अमिट होते हैं, हमेशा बने रहते हैं। छोटे बच्चे सत्संग में आते हैं, वहां देखते हैं, घर जाकर सब बच्चों को बैठा के सत्संग कराते हैं। बैठो, सत्संग करो, आंखें मीचो, भगवान का ध्यान करो। छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर भजन गाते हैं कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जब बच्चों का प्रोग्राम होता है दंग रह जाते हैं देख के। अगर ऐसे बच्चों को रखेंगे तो बहुत कल्याण होगा। ये दो काम उनके विशेष हैं। ये दो काम कर लें तो सारा जीवन ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे सत्संग के अंदर हैं। हैदराबाद में एक परिवार है, छोटी बच्ची है उनकी, भंडारे पे आई, सत्संग उसने अटेंड किया बाबा जी का। उसके बाद घर गई, गुड़ियों को बैठाया, कहते मैं भजन गाती हूं, आप ध्यान करो बैठ के। कितना सुंदर असर बच्चों में शुरू से ही पैदा हो जाता है और ये अंत तक काम आता है। तीसरी बात क्या है कि हम हिंदुओं में पतिव्रत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है और आज उसी से हिंदू जाति कायम है। उनका सच्चा मंदिर तो घर है, जहां पर ऐसे सुंदर विचार देवियों में हैं। वह घर स्वर्ग है। सच्चा सुख उन घरों में होता है। सच्ची खुशहाली और पैसा दोनों अलग अलग चीजें हैं। यह जरूरी नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा हो तभी आप सुखी हो। परमात्मा इतना दे कि सब खर्चे ठीक ठाक चलते रहे और घर में सद्बुद्धि हर एक की हो, सच्चा सुख है। बेटा कर्तव्य करता है, सच्चा स्वर्ग है। पता अपना कर्तव्य करता है, धर्मपत्नी अपना कर्तव्य करती है, सच्चा स्वर्ग है। ऐसा सुंदर ग्रस्त, करोड़ की माया है। बाप दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटी पूरब, बेटा पश्चिम, कला ही कला भरा है।
सारा वैभव मौजूद है, सब कुछ होते हुए सब कुछ बेकार है। एक गुस्से में इधर पड़ा है, दूसरा गुस्से में उधर पड़ा है, तीसरा उस कमरे में पड़ा है। जीवन नरक है, बहुत दुखी है। सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी अलग चीज है। सबसे बढ़िया है सच्चा सुख। गृहस्थ में सच्चा सुख तभी मिल सकता है जब हमारा जीवन ईश्वर में हो और हमें प्रभु की याद बनी रहे, तब सच्चा सुख हमें प्राप्त हो। तो हमने देखा, अगर अभ्यास करें तो बड़ी आसानी से 16 घंटे अपने बना सकते हैं। अभ्यास पर बड़ा भारी जोर है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि अभ्यास ना किया जाए। अगर आप भागवत सुनते हैं उसमें यही कहा जाता है कि बराबर निरंतर अभ्यास करते रहिए, अपने इष्ट को याद करते रहिए, उनके चरणों को याद करते रहिए। अभ्यास पर बड़ा भारी जोर है। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बड़ा भारी जोर दिया। आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास। इन संतों ने वैराग, इन संतों ने जो गृहस्थ में हुए, जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था अपने जीवन काल में प्राप्त की, उन्होंने बताया कि अभ्यास कैसे करें। और ये सारा अभ्यास खोलकर मैंने आपके सामने रखा। साधारण जीवन में साधारण साधारण काम करते हुए, कोई विशेष प्रेशर नहीं, जिस काम में लगे उसके अंदर रहते हुए अपना जीवन ईश्वर में बना सकते हैं। जब 16 घंटे आपके बन गए तो काम बन गया। क्या काम बना? उलटधार हो गई। उलटधार। शास्त्रों में लिखा है कि जब तक उलटधार नहीं होती परमात्मा नहीं मिलता। 16 घंटे ईश्वर की याद उलटधार है। कैसे है समझिए इसको। जो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल पूजा करते हैं, उनकी मन की करंट का भाव क्या है? 1 घंटा मन की करंट का भाव परमात्मा की ओर, 23 घंटे दुनिया की ओर। उसने भोजन ईश्वर की याद में करना शुरू किया, दोपहर और रात्रि का उसका 1 घंटा और बढ़ गया, 2 घंटे मन की करंट का भाव परमात्मा की ओर, 22 घंटे दुनिया की ओर। तीसरा अभ्यास किया और उसे सफलता मिल गई उसके लिए। अब क्या हुआ? 6 घंटे सोने के आपके अपने हो गए। सोए परमात्मा की याद में, उठे परमात्मा की याद में, 6 घंटे का ध्यान। यह मन का विशेष गुण है। कल मैंने आपको बताया था, मन का विशेष गुण है, मन जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप परमात्मा की याद में डूब कर सोएंगे, उन्हीं की याद रहेगी, सुबह उठेंगे तो उन्हीं की याद होगी। तो मन की दशा क्या हुई? 1/3 मन की करंट का भाव परमात्मा की ओर, 2/3 दुनिया की ओर। अब जब 8 घंटे आपके अपने हो गए तो थोड़ा थोड़ा पूजा में, ध्यान में मन लगना शुरू होगा। जब खाली समय तब ध्यान, जब खाली समय ऑटोमेटिक शुरू होगा। अब क्या हुआ? दूसरे स्टेप पर आए। 16 घंटे आपके अपने हो गए, बनाए। जब 16 घंटे अपने हो गए तो 24 में से मन की करंट का भाव क्या हुआ? 2/3 मन की करंट का भाव परमात्मा की ओर, अब 1/3 दुनिया की ओर। अब परमात्मा की अधिक याद रहती है। क्यों? इसकी आदत हो गई। जब ऐसा अभ्यास होगा, ऐसी आदत हो जाती है, जहां खाली वक्त मिला ईश्वर की याद, खाली वक्त ऑटोमेटिक स्विच ओवर, ईश्वर की याद। एक जहाज समुद्र में जा रहा है, उस पर पक्षी है, उड़ान मारते हैं, कोई और स्थान नहीं होता, जहाज पर लौट के उतरते हैं। यही दशा बिल्कुल मन की हो जाती है। काम में व्यस्त हुआ, काम से छूटा, ईश्वर की याद, काम से छूटा, ईश्वर की याद, ऑटोमेटिक। आप मन की करंट का बहाव 2/3 परमात्मा की ओर है। उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई है, वैरमुखी 1/3 है। अब तक क्या था? वैरमुखी था मन का बहाव, तो ऑटोमेटिक दुनिया के विचार आते रहते थे। दिन भर दुनिया,
जब सोचो तो दुनिया, जब देखो दुनिया, मन का बहाव दुनिया की ओर है तो दुनिया की तो सोचेंगे। अब उलट धार हो गया मन का बहाव, 2/3 मन की करंट का बहाव ईश्वर की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। जैसे आज दुनिया के विचार आते रहते हैं, बगैर सोचे बगैर समझे, बगैर सोचे मन भरा रहता है। जब खाली अब ऐसे लौट लौट कर परमात्मा का चिंतन होगा, जब खाली ईश्वर का चिंतन, जब खाली ईश्वर का चिंतन, और कुछ होगा ही नहीं। इसी का नाम उलटधार है और यही तरीका उलटधार करने का है। जब उलटधार हो गई, काम बन गया, 99% सफलता आपको प्राप्त हो गई। यही अभ्यास थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आदत बनानी है हमको। कभी मन करेगा कभी नहीं करेगा। अगर लगे रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। जिसने ये अभ्यास कर लिया उसको सफलता प्राप्त हो गई। बाकी 10% रह जाता है, वो आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। अब एक भजन होगा और उसी के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे थोड़े टाइम के लिए। ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव। आपन गण पद धाये आपन गण पद धाये। जन कल्याण के कारण अपनो शीतल रूप बनाए। ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव। शूद्र रतन की खान गुरु है, आत्म की पहचान गुरु है। शूद्र रतन की खान गुरु है, आत्म की पहचान गुरु है। गुरु अविनाशी शब्द प्रकाशी, गुरु अविनाशी शब्द प्रकाशी। ज्ञान की ज्योत जलाए, ज्ञान की ज्योत जलाए। जन कल्याण के कारण अपनो शीतल रूप बनाए। ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव। गुरु बिना जग में शान नहीं है, गुरु बिना मुक्ति धाम नहीं है। गुरु बिना जग में शान नहीं है, गुरु बिना मुक्ति धाम नहीं है। गुरु कृपा से जीव जो चाहे, गुरु कृपा से जीव जो चाहे, वो शिव से मिल जाए। ओ शिव से मिल जाए। जन कल्याण के कारण अपनो शीतल रूप
बनाए। ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव। आपन गण पद धाये, आपन गण पद धाये, जन कल्याण के कारण अपनो शीतल रूप बनाए। ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव। धर्मदास गुरु देव भजो, सत्य नाम पर प्राण तजो। धर्मदास गुरु देव भजो, सत्य नाम पर प्राण तजो। गुरु उपदेशा सुन लो श्रोता, गुरु उपदेशा सुन लो श्रोता। जीते जी तर जाए, जीते जी तर जाए, जन कल्याण के कारण अपनो शीतल रूप बनाए। ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव। आपन गणपद धाये, आपन गणपद धाये, जन कल्याण के कारण अपनो शीतल रूप बनाए। ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव, ओम। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।